प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बन गया है आत्मनिर्भर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 14,330। कोरोना महामारी को लेकर पटना, मुंगेर, बक्सर, सुपौल और मधेपुरा सहित 10 जिलों में आज से लॉकडाउन। और पश्चिम चंपारण जिले में सशस्त्र सीमा बल ने विशेष ऑपरेशन के तहत 4 नक्सलियों को मार दिया। नमस्कार, 5 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ मैं हूं सोनी। समाचारों में आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आज आत्मनिर्भर बन गया है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के रीवा में बने 750 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा 21वीं सदी की जरूरत है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश में लगातार सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास के लिए ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण है और सौर ऊर्जा से पर्यावरण संरक्षण को भी काफी बल मिलता है। सोलर पावर के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में पहुंच गए हैं। साथियों, सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है। जैसे जैसे भारत विकास के नए शिखर की तरफ बढ़ रहा है, हमारी आशाएं, आकांक्षाएं भी बढ़ रही है और वैसे वैसे हमारे प्रदेश के विभिन्न जिलों से आज 352 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,330 हो गई है। आज सबसे अधिक भागलपुर से 84 और पटना से 73 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि प्रदेश भर में अब तक 9,792 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु के बाद मृत शरीर का रखरखाव पूरी प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संक्रमित मृतकों के शवों के रखरखाव को लेकर कुछ भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं जो बिल्कुल निराधार है। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों को सूचित करने के बाद अस्पताल प्रबंधन शव के रखरखाव को लेकर पूरी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। पूरे राज्य से लोग अस्पताल में आ रहे हैं और जहाँ तक किसी के दुखद मृत्यु के बाद उसके आगे के संस्कार की बात है तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि कोविड पेशेंट को अंत्येष्टि करनी है तो डेथ होने के बाद वो उसको किस प्रकार से बॉडी बैग में डालना है, किस प्रकार से उसको कैरी करना है, किस प्रकार से घाट तक ले जाना है, परिवार के लोगों को भी कितनी हिदायत बरतवानी है, जिला प्रशासन को सूचना देना है। तो ये सारा प्रोटोकॉल का पालन करता है हमारा जो अस्पताल प्रशासन होता है। राज्य में बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण राजधानी पटना सहित 10 जिलों में आज से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। 4 जिलों बक्सर, नवादा, सुपौल और किशनगंज में 3 दिनों का लॉकडाउन रहेगा। खगड़िया में 5 दिन के लिए इस महीने की 14 तारीख तक पूर्णबंदी लागू रहेगी। पटना, मुंगेर, मधेपुरा, कैमूर और पूर्णिया जिलों में इस महीने की 16 तारीख तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। कोविड महामारी को नियंत्रित करने के क्रम में लॉकडाउन के दौरान सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे। सभी निजी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। राशन, दूध, सब्जी और मांसाहार की दुकानें सवेरे 6 से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक खुली रहेंगी। सभी पूजा स्थलों और धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। ऑनलाइन खरीदारी की जा सकती है। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी लॉकडाउन के दौरान जारी रहेंगी, लेकिन निजी वाहन आवश्यक कार्यों के लिए ही प्रयोग किए जा सकेंगे। ट्रेन और विमान सेवाएं जारी रहेंगी। सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। राजधानी पटना की सड़कों पर लॉकडाउन का असर देखा जा रहा है। वाहनों और लोगों की आवाजाही
कम हो गई है। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और आने जाने वाले लोगों की जांच कर रही है। पुलिस लोगों से बेवजह सड़कों पर न निकलने और मास्क पहनने की अपील कर रही है। जो मैनुअली होता है वो तो हम लोग चेक करेंगे। सीट बेल्ट हो गया, बिना हेलमेट हो गया, टिपर लाइटिंग हो गया, जो भी है मोटर वाहन अधिनियम के तहत। और जो बिना मास्क पहने हुए रहेंगे, ई रिक्शा चालक, ड्राइवर, उनका गाड़ी जब्त करके गांधी मैदान थाना लगाना। लोग का हो रहा है कि जो चल रही है गाड़ी को चलने देना है, जो मास्क नहीं लगाए होंगे उनका फाइन काटना है। पश्चिम चंपारण जिले के लोकरिया थाना अंतर्गत वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल ने एक विशेष ऑपरेशन के तहत 4 नक्सलियों को मार गिराया है। एसएसबी की एक्शन टीम ने नक्सलियों की धरपकड़ के लिए एक अभियान चलाया था। इसी क्रम में हुई मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ में एसएसबी के एक इंस्पेक्टर भी घायल हो गए हैं। एसएसबी के महानिरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि घटनास्थल से भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि घायल इंस्पेक्टर का इलाज जारी है और वे खतरे से बाहर हैं। अब हैं लोकल पुलिस के ऑफिसर सब लोगों ने मिलकर के प्लान किया और उस इलाके की घेराबंदी की। घेराबंदी में ऐसा देखा गया कि हमारी टीम के ऊपर फायर आने लगा। फायर आने के बाद जो ज़रूरी कार्रवाई होती है पुलिस टीम ने भी और एसएसबी की टीम ने भी किया। सर्च में बाद में पता चला कि 4 नक्सल जो हैं वो वहाँ मृत पाए गए हैं और उनके वेपन जो हैं काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वेपन है। मुझे लग रहा है कि शायद लूटे ही पुलिस के ही लूटे हुए वेपन होंगे। एक तो AK-56 सीरीज का है, 3 SLR हैं और एक 303 राइफल है। उधर मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र में बघेल गांव में बीती रात नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। मुंगेर प्रक्षेत्र के आरक्षी उप महानिरीक्षक मनु महाराज ने बताया कि पुलिस मामले की गहन छानबीन कर रही है। उन्होंने बताया कि मृतकों में से एक ग्रामीण नक्सली था और कई मामलों में उसकी संलिप्तता थी। 2 लोगों की बॉडी हम लोगों को बरामद हुई है, जिसमें से एक जटातरी के रहने वाले थे और एक बघेल के रहने वाले थे। घटनास्थल जो है वो बघेल में पड़ता है। इन 2 लोगों का गला दे दिया गया है और हत्या कर दी गई है। वहां पर घटनास्थल से कुछ पर्चा बरामद हुआ है जिसमें लिखा गया है कि नक्सलियों द्वारा इस कांड को अंजाम दिया गया है और कई तरह की बातें उसमें लिखी हैं। हम लोग इस चीज़ का अनुसंधान कर रहे हैं। ASP ऑप्स को लगाया गया है और पैरामिलिट्रीज के साथ जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रदेश में संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ के जवानों को हर संकट से निपटने के लिए निर्देश दिए हैं। श्री राय ने पटना जिले के बिहटा स्थित एनडीआरएफ कैंपस का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने बल के द्वारा संभावित बाढ़ को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी भी ली। एनडीआरएफ के अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री को अत्याधुनिक उपकरणों और चिकित्सीय सुविधाओं के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया। उस आपदा से हर प्रकार से निपटने के लिए बिहार सरकार की जो रचनाएं हैं, यानी बिहार सरकार के साथ मिलकर स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर हमारे एनडीआरएफ के इस बटालियन के हमारे मुख्य अधिकारी विजय जी लगातार संपर्क करके निगरानी में हैं। मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रदेश में काफी विकास हुआ है और बिहार देश भर में मछली पालन और इसके उत्पादन में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने आज मछुआरा दिवस के मौके पर मत्स्य पालकों के लिए दिए गए अपने संदेश में कहा कि आर्थिक पैकेज के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में एक कार्य योजना के तहत मत्स्य पालन के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। श्री कुमार ने कहा कि बिहार राज्य मत्स्य प्रोत्साहन बोर्ड बनाकर मार्केटिंग और ब्रांडिंग का काम किया जाएगा। उसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की। इसके लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे मत्स्य पालन के क्षेत्र में आवश्यक आधारभूत संरचना का विकास होगा,
साथ ही 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार की सरकार भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कृषि रोड बनाकर राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में मानसून सक्रिय है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में वर्षा हुई है। पश्चिम चंपारण के त्रिवेणी में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि अगले 48 घंटों में नेपाल से सीमावर्ती जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में बिहार राज्य के अधिकांश हिस्से में वर्षा हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा पश्चिम चंपारण के त्रिवेणी में 141.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है। मानसून की अक्षीय रेखा बिहार के तराई से सटे जिलों से होकर गुजर रही है, जिसके कारण नेपाल से सटे बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर अगले 48 घंटे में भारी से अति भारी बरसात का पूर्वानुमान है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। सीतामढ़ी के ढेंग और कटौंझा में बागमती नदी लाल निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कमला बलान का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। पश्चिम चंपारण से सटे नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज सुबह तक वाल्मीकि गंडक बराज से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के किनारे बसे गांवों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जिला प्रशासन और अभियंताओं की टीम तटबंधों पर सतत निगरानी रख रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पटना स्थित पत्र सूचना कार्यालय द्वारा कल कोविड-19 के प्रबंधन में मीडिया की भूमिका पर वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में बिहार के मीडिया से संबंध रखने वाले वरिष्ठ मीडिया कर्मी और अधिकारी जुड़े। पीआईबी के अपर महानिदेशक एस के मालवीय ने सरकारी मीडिया तंत्र में अपने अनुभव साझा किए। साथ ही सन्मार्ग, नौकरशाही.com और अन्य संस्थानों से पत्रकार बंधुओं ने कोविड-19 की रोकथाम में मीडिया की भूमिका पर चर्चा की। बिहार के अनेक कृषि उत्पाद ऐसे हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। मखाना भी इन्हीं में से एक है। विश्व का 85% से अधिक मखाना बिहार में ही उत्पादित होता है। मखाना न सिर्फ एक पौष्टिक आहार है, बल्कि कई पकवानों का अभिन्न अंग है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं कि किस प्रकार बिहार में मखाने का उत्पादन करके किसान अपनी आय दोगुनी ही नहीं, चौगुनी तक कर रहे हैं। एक विशेषताओं में से एक है। राज्य के मिथिलांचल और सीमांचल के जिलों मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और सुपौल में मखाने की खेती होती है। विशेषज्ञों के अनुसार विश्व के कुल मखाना उत्पादन का 85% बिहार में ही उत्पादित होता है। कैल्शियम से भरपूर मखाना एक पौष्टिक आहार तो है ही, कई भारतीय शाकाहारी और मुगलई व्यंजनों का ये एक आवश्यक अंग है। बिहार में किसान इसका उत्पादन करके अपनी आमदनी दोगुनी चौगुनी कर रहे हैं। यह 1 से 1.5 फीट गहरे तालाब में भी उपजाया जा सकता है और 1 से 1.5 मीटर स्थिर जल में भी इसकी खेती की जा सकती है। बड़ी बात यह है कि इसके साथ ही उसी पानी में मछली पालन भी किया जा सकता है। उत्पादित मखाने के छिलके मछलियों, मुर्गियों और पशुओं के चारे में इस्तेमाल होते हैं। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि बिहार में लगभग 9.5 लाख हेक्टेयर ऐसी भूमि है जहां परंपरागत खेती नहीं की जा सकती, लेकिन पानी लगा होने के कारण इस भूमि में मखाना और मछली उत्पादन बड़े आराम से और कम लागत पर हो सकता है। अगर लागत और मुनाफा देखें तो 60 से 65 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की लागत पर किसान 1 से 1.5 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा रहे हैं। एरिया जो है ना, जल जमाव वाला क्षेत्र है। कोसी के सीपेज वाले क्षेत्र में हम लोग बसे हुए हैं। यहाँ परंपरागत खेती, जरा सा पानी पड़ने के बाद भी बर्बाद, सूखा रहने के बाद भी बर्बाद, लागत हमारा भी ऊपर नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि मखाना का खेती किया जाए, जो कम पानी में भी ज़्यादा पानी में भी अच्छा पैदावार दे जाता है। लागत से 4 गुना 3 गुना 5 गुना फायदा हम लोगों को दे जाता है और इसकी सप्लाई देश विदेश सब। किसान ये भी चाहते हैं कि इसी क्षेत्र में प्रसंस्करण उद्योग भी लगे, ताकि मखाने से बने डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों का यहीं पर उत्पादन हो सके। सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम लोगों को जिला में कम से कम 4-5 फैक्ट्री लग जाए, ताकि हम लोग अपना कच्चा माल पक्का तैयार करके
कितने अपने भारत के बहुत सारे राज्य में भेज रहे हैं सर, और देश विदेश में भी सप्लाई कर रहे हैं। विगत 14 मई को किसानों के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना उत्पादकों के क्लस्टर के लिए भी आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने के अनुरूप ही अगर यहाँ के किसान इस पैकेज का लाभ उठाते हैं और MSME सेक्टर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाते हैं तो फिर बिहार के मखाना उद्योग को भरपूर लाभ मिलने वाला है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ सलमान हैदर, DD न्यूज, पटना। और अंत में जाने से पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बन गया है आत्मनिर्भर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 14,330। कोरोना महामारी को लेकर पटना, मुंगेर, बक्सर, सुपौल और मधेपुरा सहित 10 जिलों में आज से लॉकडाउन। और पश्चिम चंपारण जिले में सशस्त्र सीमा बल ने विशेष ऑपरेशन के तहत 4 नक्सलियों को मार गिराया।